जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। महिला एवं बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार सुरक्षा, कर्तव्य और अधिकार विषय पर संवाद। मुख्यमंत्री गहलोत संवाद वेबिनार से जुड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी शामिल। जून को राजस्थान में 41 स्पेशल यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो इन्वेस्टिगेशन की सैंक्शन की गई थी, उसे हम क्लोजली मॉनिटर कर सके और इन्वेस्टिगेशन एक क्वालिटी वाली दे सके, जिसकी वजह से हमारा चाहे वो 287 से घटकर 118 दिन का हो, चाहे वो नेशनल एवरेज का हो जो 34 की बजाय हमारा मात्र 9 दिन का है। इसी तरह एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करने की जो आदेश है, उससे भी महिलाओं को, सभी नागरिकों को काफी फायदा पहुंचा है। केवल आज की तारीख में पूरे 1 जून 2019 से आज तक मात्र 198 ऐसे लोग आए हैं जो डायरेक्ट एसपी ऑफिस में उपस्थित आए, लेकिन जांच करने पर पाया गया कि मात्र 18 ही ऐसे लोग थे जो थानों पर गए थे और जिनको एसएचओ द्वारा टरकाया गया था। इस संबंध में उन सभी 18 व्यक्तियों के संबंधित जो भी थाना अधिकारी थे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। हमारे पूरे जितने भी थाने हैं, उन सब में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वागत कक्षों के निर्माण की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें करीब 600 के करीब हमारे सैंक्शन निकल चुकी है और मेरे ख्याल इस साल के अंत तक 500 से ऊपर निर्माण हो चुका होगा। पुलिस लाइन में बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व में भी एक मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करके राजस्थान पुलिस अकेडमी द्वारा जिलों में भिजवाए गए थे, जिन्होंने स्कूलों में जाकर बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है आत्मरक्षा हेतु। लेकिन 1 जनवरी 2019 से हर पुलिस लाइन में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हमारी जो राजस्थान की पुलिस वेबसाइट है, उसके माध्यम से बालिकाएं रजिस्टर करा सकती हैं अपने आप को और जब चाहे वो प्रशिक्षण ले सकती हैं। ये व्यवस्था भी आपके नेतृत्व में राजस्थान पुलिस द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। जैसा कि माननीय द्वारा पिछली मीटिंग में आदेशित किया गया था कि राजस्थान में जितने भी महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध होते हैं, उनका ढंग से विश्लेषण किया जाए और उसमें प्रिवेंशन किस ढंग से किया जा सके, इस हेतु प्रयास किया जाए। माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि विश्लेषण के आंकड़े हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए और आपके आदेशों के मुताबिक ये आवाज का प्रोग्राम 12 अक्टूबर को पूरे राज्य में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य मकसद यही है कि जो भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं एवं जो बालक हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति कानून में उपलब्ध विभिन्न दंडिक प्रावधानों के प्रति अवगत कराना है, ताकि जो बालिकाएं हैं जो संभावित पीड़ित हो सकती हैं, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, कानून में कौन कौन सी शक्तियां उनको उपलब्ध हैं उनका ज्ञान हो, और बालक जो संभावित क्राइम करने की प्रोपेंसिटी रखते हैं, उनको किस चीजों से बचना चाहिए कि आज की तारीख में ऐसे अपराधों को करने में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। तो उनको एक संस्कारी बालक कैसे बनाया जाए, इस हेतु भी इस आवाज प्रोग्राम का एक हमारा उद्देश्य है। तो अभी तक इस अभियान में करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने, बालिकाओं ने, बालकों ने भाग लिया है। और आज के इस सेमिनार में महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोर देन 20 लाख जो लोग हैं आज विभिन्न माध्यमों से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। मैं
आज इस मेगा वेबिनार में उपस्थित माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास, चेयरपर्सन बाल आयोग संगीता जी, वाइस चांसलर पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी, रोहित जी, राका जी एवं अधिकारीगण, मैं सभी का इस मेगा वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य, पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण बहुत संख्या में उपस्थित हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में उनके डीजी बनने के बाद में पहला कार्यक्रम बहुत ही शानदार शुरुआत के साथ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर चर्चाएं चलती रहती है महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को लेकर के, और कई तरह की हीनियत घटना होती रही है। रोज आप समाचार पत्र पढ़ो तो किसी किसी राज्य में कोई न कोई घटना महिलाओं के संबंधित मिलेगी आपको। इस 21वीं सेंचुरी के अंदर ये स्थिति है, देश में नहीं दुनिया के अंदर भी। हमारे मुल्क में तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की शुरुआत जब से इंदिरा गांधी बनी राष्ट्र की प्रधानमंत्री 66 के अंदर 55 साल लगभग हो गए। 55 साल पहले हिंदुस्तान जैसे मुल्क की प्रधानमंत्री का महिला का बनना दुनिया के इतिहास में मायने रखता है। हमारा मुल्क आजाद हुआ गुलामी से, अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, और डेवलपिंग कंट्री है, कई समस्याएं हैं। उस कंट्री के अंदर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना, और जिस प्रकार उन्होंने 17 साल तक राज किया, देश और दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी कि हिंदुस्तान में महिलाएं किसी कम नहीं है। फिर राजीव गांधी जी ने जो आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायतों में और स्थानीय निकायों के अंदर, संविधान में संशोधन करके, जिसमें महिलाओं को प्रमुख, प्रधान, सरपंच, मेयर, चेयरमैन बना नगर निकायों के अंदर। उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने लिखा आर्टिकल कि जो ये संविधान संशोधन भारत में हुए हैं राजीव गांधी के वक्त में, ये बहुत दूरगामी परिणाम देश के लिए रहेंगे, क्योंकि 50% के लगभग आबादी है देश की महिलाओं की। उस पर महिलाओं को आरक्षण देना, शासन के अंदर भागीदारी देना बहुत बड़ी बात है, और महिलाओं का एम्पावरमेंट इसी से होगा, खाली कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और उसके बाद में लगातार ये प्रयास जारी है। हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी तो लगातार कह रही है कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के ना तो उनकी सेफ्टी संभव है, ना उनके अधिकार का उपयोग करना उनके लिए संभव है, ना वो ड्यूटी पूरी तरह निभा सकती है। अधिकार हो, सेफ्टी हो या एम्पावरमेंट हो, ये तमाम बातें निर्भर करती है, सेफ्टी निर्भर करती है कैसे हम महिलाओं को सशक्त करें सरफील्ड के अंदर। और राजस्थान सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उत्पीड़न होगा, सरकार किसी भी कीमत पर उनको सहन नहीं करेगी।
और इसीलिए जो कदम उठाए गए हैं नई सरकार आने के बाद में, हमने नवाचार जो किए हैं, जिसके ऊपर डीजी साहब ने और ममता जी ने, संगीता जी ने प्रकाश डाला, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार हमने नए नए प्रयोग किए हैं। और गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा भी है कि आप खुद गौर करें इनके ऊपर, जो राजस्थान सरकार ने नवाचार किया है उसके ऊपर पूरे देश में नवाचार हो, कंपल्सरी हो, कम से कम थाने के अंदर एफआईआर, थाने में कोई जाए फरियादी और उसकी सुनवाई नहीं हो, चाहे महिला हो, चाहे वो कोई पीड़ित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, या कोई व्यक्ति हो, थाने में जाते ही लोग चमके कि वहां जाएंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि व्यवहार ऐसा ही होता है के अंदर। ये जो एक माहौल बन गया देश के अंदर, उसको चेंज करने का समय आ गया है। व्यवहार में चेंज हो, जांच निष्पक्ष हो, अभियुक्त को या जो गुनाहगार है उसको सजा पूरी सुनिश्चित हो, ये अपना आप है, जरूरी है। पर जहां तक व्यवहार की बात है, अगर व्यवहार ही ठीक नहीं होगा तो लोगों को न्याय पाने के लिए जाने की हिम्मत भी नहीं होगी थाने के अंदर। उसको चेंज करने के लिए हमने स्वागत कर उसकी बात करें। कंपल्सरी किया गया कि हम थाने में कोई जाएगा तो एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा थानेदार को, और नहीं तो फिर एसपी ऑफिस में एफआईआर लॉन्च होंगी। सरकार बनते पहला फैसला नहीं किया। संख्या बढ़ेगी, हमें मालूम है कि क्राइम बहुत बढ़ गया राजस्थान के अंदर, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हम चाहेंगे फरियादी की फरियाद सुनी जाए। तो जिस दिन मैंने फैसला किया था पीएचक्यू के अंदर, पुलिस हेडक्वार्टर में, तब भी मैंने मीडिया को कहा था कि इससे बहुत बड़ी तादाद में संख्या बढ़ जाएगी। उसी समय चिंता नहीं, हमें चिंता है लोगों को न्याय सुनिश्चित हो। इस रूप में आज महिला हिम्मत करने लग गई है जाने की थाने के अंदर, रिपोर्ट दर्ज करवाने की। उनको आशाबंदी है कि अब हमारी सुनवाई भी होगी, हमें न्याय मिलेगा। थानागारी का उदाहरण आपके सामने है। आज बहुत कम समय के अंदर, 1 साल 1.25 साल के अंदर पूरा केस की सुनवाई भी हो गई और 4 लड़कों को आजीवन कारावास हो गया रेप केस के अंदर, और एक जो अवैध था उसको 5 साल की सजा हो गई, 1-1 लाख रुपए जुर्माना हो गई। उदाहरण बन गए राजस्थान के अंदर। हमें चाहिए कि हम थानागारी मॉडल को लेके चले, थानागारी मॉडल को लेके चले। जहां भी राजस्थान में घटनाएं हो रेप की, थानागारी मॉडल हमारे सामने रहे। इस रूप में हमें काम करना चाहिए। अभी बता रहे थे कि संख्या कम हो गई। पहले विश्वास नहीं था थानों पर, तो लोग जाके कोर्ट से आदेश लेके आते थे। बलात्कार की घटना हो चाहे कोई और घटना हो, विश्वास नहीं था कि थाने में जाएंगे तो न्याय मिलेगा या एफआईआर दर्ज होगी। तो कोर्ट से आदेश लेके फिर जांच शुरू होती थी। मुझे खुशी हुई जान करके कि 30% से गिर करके 18% पे मुकदमे दर्ज होने लगे। सीआरपीसी के अंतर्गत जो कोर्ट से होते थे, अब सीधा उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि थानों पे विश्वास काम होने लगा है। स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं जिससे कि कम से कम फरियादी भी तो इंसान है, सम्मानित व्यक्ति है। जब तक कोई व्यक्ति गुनाहगार साबित नहीं हो तब तक तो वो सम्मान के लायक है। पर हम लोग हर एक के साथ में, चाहे फरियादी है चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर ढंग से बात नहीं करेंगे, व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के अंदर उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में जो हमारे प्रियम्बल है, जो संविधान में जो मूलभूत भावनाएं संविधान की है, उसके अनुरूप हमें शासन करना चाहिए, प्रशासन करना चाहिए। प्रशासन चाहे वो सिविल हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन भी क्यों नहीं हो।
इसलिए जब आंकड़े बताए गए कि आज जो बलात्कार के मामलों की जो समय लगता था, औसत समय जो अभी जी साहब कहते 287 दिन 287 डेज लगते थे, अब 113 दिन लगते हैं। अब कल्पना कर सकते हो 287 से 113 पे आना क्या किसे कहते हैं। और किस पेंडेंसी है, वो राष्ट्र के औसत 34% है, हमारे यहाँ सिर्फ 9% हो गई। इस रूप में जो कार्रवाई हुई है, हालांकि कई बार गलत शिकायतें भी होती है। अभी आंकड़े बताते हैं कि 2019 के अंदर बलात्कारी जो घटनाएं दर्ज हुई थी उसमें 44% गलत पाई गई। पर ये सब अपनी जगह है, पर जो कैंपेन चला गया आवाज के रूप में तमाम विभागों को साथ लेकर के, उसका लाभ मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा महिलाओं के अंदर। जो व्हाट्सएप महिला हेल्पलाइन है, नो योर स्टूडेंट्स नो योर पुलिस, अभय कमांड सेंटर बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी हो रही है, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के केंद्र बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जा रही, लाखों लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई सेल्फ डिफेंस की। तो राजस्थान पुलिस द्वारा जो कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं वो तारीफ के काबिल है, और मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूती से इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम आ गया है कि आईटी का जमाना है, साइबर क्राइम बहुत होने लग गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट की सेवाएं हैं, उसके कारण भी कई क्राइम बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि अभी परसों ही अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस, और संयोग से वो भारतीय मूल की नागरिक रही है। पर आजादी के बाद में अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति बनना 100 साल के इतिहास में, आप कल्पना कीजिए 55 साल पहले हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, वो प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री। और वहां अमेरिका की आजादी के बाद में पहली बार उपराष्ट्रपति बनी महिला। और मिसेस कमला हैरिस ने कहा कल परसों अपने प्रथम प्रवचन में कि मैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हूं, अंतिम नहीं हूं। उन्होंने अमेरिका की महिलाओं को भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अमेरिका में स्थिति कोई अच्छी नहीं महिलाओं की, पर क्योंकि आबादी की दृष्टि से हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की आबादी है, इसलिए 130 करोड़ की आबादी के अंदर जब आधी के करीब लगभग आबादी महिलाओं की हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की समस्याएं अलग तरह की होगी, यहाँ के स्पेक्ट्रम अलग तरह का होगा, यहाँ की समस्या अलग तरह की होगी, यहाँ अलग तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस प्रशासन के अंदर अलग तरीका है। हमें हमारी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने बढ़ाए थे, ये कई समाचार किए थे, एफआईआर लॉन्च करना एसपी ऑफिस में, अभी आपको बताया गया कि संख्या जो आई थी शिकायत की 118 की संख्या थी, शायद 198 की शिकायत थी। साहब हमारी एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई 198 की। मालूम पड़ा कि सिर्फ 18 लोग जो थे वो सिर्फ थाने में नहीं गए, थाने में गए।
18 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनकी शिकायत थी, हम थाने में गए और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाकी लोग सीधे आ गए एसपी ऑफिस में, क्योंकि जब खबर पड़ी होगी तो उनको लगा होगा थाने में तो व्यवहार पता नहीं कैसा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि थानों में जनरली कल्चर ये बना गया है, उसको मैं डी साहब को कहना चाहूंगा कि आपका ये आपका मेन पॉइंट भी होना चाहिए कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई सभी स्तर पर व्यवहार में बदलाव आए। ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। जहां हमें निष्पक्ष जांच करनी, जांच करें, कड़े करने कड़े करें, कैसे हम न्याय दिलाएं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पर जहां तक व्यवहार का मामला है उसमें हमें व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे कि पुलिस की छवि और बढ़े, जो आपने बढ़ाई अभी कोविड के अंदर। कोविड में जिस प्रकार से पुलिस ने जो काम किया है उसको मैं साधुवाद दूंगा, भले दूंगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा देश के अंदर कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संबंध बना है, कोविड के अंदर जो सेवा कर रहे हैं पुलिस वाले भी, एक नया संबंध कायम हो गया पब्लिक के साथ में, वो कायम राजस्थान और मजबूत हो। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है और बदलाव तभी होगा तब एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी आने वाले जो स्वागत कक्ष बनाने का मतलब समझ आना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी, थाने को भी, सभी लोगों को, कि पुलिस के एसएचओ ऑफिस के अंदर करीब 350 तो भवन बन चुके हैं, स्वागत कक्ष बन चुके हैं। तो ये जो सोच रही हमारी बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, वो मैं समझता हूँ कि उसी रूप में आपको उनके साथ में बैठा करके बाकायदा बातचीत करना, ढंग से उनको लगे कि हमारी बात तसल्ली से सुनी जा रही है, जल्दबाजी नहीं की जा रही है, हम जो दिल की बात वो कहना चाहते हैं वो पूरी नोट की जा रही है और हमें निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस फरियादी के दिमाग में आना चाहिए, ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि जब हमने इसको फैसले किए तो ये मैंने कहा कि संख्या बढ़ेगी, में चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के बारे में कहा गया कि आंकड़े बहुत बड़े हैं वहां पर। मैं वो आपको पढ़ के एक पैरा सुनाता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा पूरे प्रदेशवासियों को कि रिपोर्ट, आंकड़े बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आंकड़े बढ़ना क्राइम बढ़ने का लिंक नहीं है। आंकड़े आप बढ़ाओगे तो बढ़ेंगे, घटाओगे तो घट जाएंगे। अगर घटाना चाहेंगे कोई तो आराम से घट जाएंगे। आप एफआईआर अगर दर्ज नहीं करोगे तो आंकड़े घट जाएंगे। तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, उसका जो रिपोर्ट में जो लिखा कि हाल ही में एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 के अनुसार राज्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ा है। अब आगे आप सुनिए, कतिपय संस्थाओं एवं मीडिया के द्वारा राज्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में बढ़ोतरी को राज्य में अपराध बढ़ना बताया गया है, जबकि उक्त रिपोर्ट के भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को उसमें मैंने लिखा है एनसीआरबी ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्यों में जन केंद्रित योजनाओं को नीतियों की फलस्वरूप हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि देश के सभी राज्यों में राज्य आंकड़ों पर आधारित समीक्षा से परे निर्बाध अपराध पंजीकरण का कार्य हाथ में ले सभी राज्य, ताकि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का संकल्प पूरा किया जा सके। मेरी भावना रहेगी पूरे मुल्क के अंदर, हर राज्य के अंदर राजस्थान जो प्रयोग किया है वो प्रयोग लागू हो, लोगों को न्याय मिले, आंकड़ों के चक्कर के अंदर अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने लिखा है, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लिखा है और मैं जल्दी लिखने वाला हूँ प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को लिखने वाला हूँ। आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा
कि इसके अंदर कि किस प्रकार से ये जो राजस्थान का प्रयोग है, नवाचार है, इसको लेके आप हस्तक्षेप करके पूरे देश में एडवाइजरी जारी करें, राज्यों को, सरकार को आप बताएं, राज्य राजस्थान में क्या हुआ उसको बताएं, और ये प्रयास करें कि सब राज्य सरकारें कंपल्सरी करें थानों के अंदर रजिस्ट्रेशन, FIR। बाकी नवाचार मैंने आपको बताया है, वो नवाचार करे। और अंत में कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए कोविड चल रहा अभी बहुत भयंकर, इसलिए थोड़ा हम सोच रहे हैं कि कोविड के दरमियान या कोविड के बाद में एक सेमिनार करें राष्ट्रीय स्तर की, राजस्थान के अंदर। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार को होस्ट करेगी और पूरे देश के अंदर जो एक्सपर्ट हैं उन सबको इन्वॉल्व करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग माहौल बनाने के लिए कि राजस्थान का प्रयोग पूरे देश के अंदर हो, सब थानों में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा जिससे कि लोगों को न्याय मिले। ये सेमिनार करने का हमने तय किया है, समय बाद में बताएंगे आपको। यही बात कहता हूं मैं, तमाम जो लोग करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं आज, और अगर ओपन है ये पब्लिक के लिए तो पता नहीं लाखों लोग देख रहे होंगे इसको फेसबुक पर या यूट्यूब पे। तो मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि सरकार के नवाचार में आप भागीदार बने और लोगों को न्याय सुनिश्चित हो उस पर आप भी भागीदार बने। और महिलाओं का जो ये विषय आज रखा है, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी कैसे हो महिलाओं की, ये हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है, और उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटी, उनकी एम्पावरमेंट कैसे हो, उनकी सेफ्टी कैसे हो, इस पर हम लोग सब लोग मिलकर के अगर एक संकल्प लेंगे तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया है, कोरोना का मुकाबला भी आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से अच्छा हुआ। राजस्थान के अंदर भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, आम पब्लिक ने, पुलिस प्रशासन ने, सरकारी कर्मचारियों ने, मेडिकल वॉरियर्स ने, सरकार ने कैश में, काइंड में पैसा बांटने में कमी नहीं रखी है। उन डेस्टिट्यूट को, गरीबों को, असहाय लोगों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, BPL को, मजदूरों को कोई कमी नहीं रखी है, और इलाज में कमी नहीं रखी है। शानदार इलाज हो रहा है राजस्थान में अस्पताल के अंदर, वो भी अपना आप एक संदेश है देश के अंदर। मॉडल बना राजस्थान, आज भीलवाड़ा मॉडल बना, और राजस्थान में कोविड को लेके चर्चा पूरे देश के अंदर है, अच्छा कंट्रोल कर रखा है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो नवंबर दिसंबर का माह है उसके अंदर मौसम बदलेगा, सर्दी का टाइम आएगा। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 1000 पे पहले पहुंच गए थे आंकड़े प्रतिदिन के, वापिस वो 5000, अब परसों 7000 हो गए हैं। मृत्यु दर बढ़ गई है दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि वहां पर प्रदूषण फैल रहा है। हमने यहाँ पर इसीलिए पटाखों पर रोक लगाई है, यहाँ पर हरियाणा ने भी लगाई, दिल्ली ने लगाया, कर्नाटक में कई राज्य ने लगाई है, उड़ीसा लगा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रदूषण रुकेगा तो कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा, प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों को तकलीफ होगी। पर क्योंकि राजस्थान में मृत्यु दर कम है, रिकवरी रेट अच्छी है, लोग लापरवाह हो रहे हैं। हम बार बार कहते हैं मैन टू मैन ये निर्भर करता है कि ये बीमारी खतरनाक है उसके लिए, व्यक्ति के लिए ये नहीं है, रिस्क लेना है। तो मैं आप सबको आह्वान करूंगा, आप अपना खुद का, अपने परिवार का और आम जनता का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव क्लास है, तो कैसे हम लोग जनता को समझा सकते हैं। जन आंदोलन चल रहा है मास्क लगाने का। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने बुलाया था, देवी सेठी को बेंगलोर से बुलाया, क्या उनको जोड़ा था VC से, डॉक्टर श्रेयान को मेदांता सिटी के, डॉक्टर शरीन को दिल्ली से। सबकी एक राय है वैक्सीन के अभाव में
मास्क की वैक्सीन है, आप मास्क से बच सकते हैं। और अब तो डॉक्टर कहने लगे हवा के अंदर भी ये ज्यादा आने लग गया है, तो जितना मास्क लगाएंगे उतना बचा होगा। क्योंकि अधिकांश लोग बच रहे हैं इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बचना निर्भर करता उसकी शरीर रचना पर। हर व्यक्ति का इम्यूनिटी कितनी है निर्भर उस पर करता है। एक व्यक्ति तो कोरोना का पॉजिटिव 5 दिन में ठीक हो रहा है, 10 दिन में ठीक हो रहा है, दूसरा तीसरा 15 दिन में ठीक हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ठीक हो गए वापस उनका किडनी या उनका लंग्स उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है। कई सब तरह के आ रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग बच जाते हैं। पर हमें अगर बचना है हमारी रक्षा में खुद को करनी पड़ेगी और उसके लिए दवाई सबसे बड़ी है मास्क लगाना। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप कोरोना की महामारी को कम नहीं समझें। दुनिया के मुल्क बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हिल चुके हैं। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 2.5 लाख मर चुके हैं। हमारे मुल्क में भी 1,20,000 से आगे आसपास लोग मर चुके हैं, 1,20,000 के आसपास लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। क्योंकि आबादी बड़ी इसलिए लगता नहीं लोगों को। इसलिए दूसरी लहर चालू हो गई है ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में। और हमारे यहाँ पता नहीं दूसरी आएगी नहीं आएगी, आगे क्या होगा कोई किसी को नहीं मालूम है दुनिया के अंदर, देश के अंदर। ना दवाई के बारे में तो निश्चित दवाई यही है इसी कोरोना की, कोई किसी को नहीं मालूम है। प्रयोग होते रहते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं डॉक्टर लोग, देश और दुनिया के डॉक्टरों से आपस के अंदर, और प्रयोग करते रहते हैं। अनुभव से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस कोरोना को लेके भी ध्यान रखें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपके पुलिस प्रशासन को, डीजी साहब को, सबको जो अधिकारी जुड़े हुए हैं और जो फैकल्टी मेंबर बने कि आपके पैनल डिस्कशन स्पीकर रिजॉइन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन, निष्ठा जी सत्यम, पूनम सक्सेना, श्री संजय नरेला और बाकी जो आपके ठीक है और बाकी जो अधिकारी जुड़े हुए हैं जो भाग लेंगे इसके अंदर, एसपी अपने अलवर की उसमें नाम उनका, प्रीति जैन भी है, मिस और मिसेस तेजस्विनी गौतम भी है। तो इन तमाम जो आज इस सेमिनार में जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करता हूँ बहुत ही कामयाब और बहुत इम्पैक्टफुल ये सेमिनार रहेगी। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं एडीजी सिविल राइट्स प्रकाश से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम आपको सुना रहे थे। दरअसल महिला एवं बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया और इस दौरान सुरक्षा, कर्तव्य और अधिकार विषय पर संवाद किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वेबिनार से जुड़े और संवाद उन्होंने किया और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अगर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में अपराध बढ़ा है तो उन्होंने समझाया कि अपराध नहीं बढ़ा है। दरअसल एफआईआर दर्ज करने की जो स्थिति है उसको हमने मजबूत किया और हर एक शिकायत को दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को भी लिखा गया है और प्रधानमंत्री को लिखने की तैयारी भी चल रही है।